ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, यानी मोक्षदा एकादशी कब है 2024 में, और एकादशी पूजा विधि क्या है, और एकादशी व्रत रखने के नियम क्या हैं, और महत्व क्या है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और साथ ही जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का भी शुभ मुहूर्त। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो 11 दिसंबर 2024 को तड़के यानी भोर के समय 3:42 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और मोक्षदा एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर 2024 को मध्य रात्रि 1:09 पर। तो मोक्षदा एकादशी यानी मार्गशीर्ष अगहन का महीने का एकादशी जो कि मोक्षदा एकादशी है 11 सितंबर को रखा जाएगा। दिन रहेगा बुधवार। तो अब चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि मोक्षदा एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो अमृत काल का समय रहेगा 9:34 से 11:03 के बीच, और गोधूली मुहूर्त शाम को 5:22 से 5:50 के बीच। इसके बाद 6:45 तक पूजा कर सकते हैं। तो अभी चलिए जान लेते हैं एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं जिसे हमें पालन करना होता है जब हम व्रत रखते हैं। तो देखिए, यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें दसवीं तिथि के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। तो दसवीं तिथि के नियम क्या होते हैं? तो दसवीं तिथि का नियम यह है कि शाम को सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए, यानी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज भी हम नहीं खा सकते हैं, और भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये सब नियम होते हैं जो दसवीं तिथि के दिन हमें करना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें अगले दिन यानी एकादशी के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यदि ये संभव नहीं है तो कम से कम सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। और फिर इसके बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर इसके बाद भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल दें। फिर इसके बाद भगवान विष्णु की अच्छे से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु की या फिर इस बार जो मोक्षदा एकादशी है इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। तो आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि से करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, यानी जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान किए हैं वहां भी कर सकते हैं, या फिर अलग से आप चौकी लगाकर भी भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाकर करते हैं तो आपको एक चौकी लेना है, या फिर आप एक पाटा भी ले सकते हैं। फिर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लीजिए और फिर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को आप वहां स्थापित करें, या फिर श्री कृष्ण की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान के सामने आप दीपक प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले। तो संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथों में, दाहिने हाथों में थोड़ा सा जल ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए और अक्षत के रूप में आप तिल ले लीजिए, और अपना बायां हाथ नीचे लगाकर पहले संकल्प कर लीजिए आप किस कामना से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, पूरा अपना एड्रेस दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलिए, और इस प्रकार से संकल्प करने के बाद फिर वहीं छोड़ दीजिए भगवान के सामने ही जो सामग्री आप लिए हैं वहीं उनके चरणों पे छोड़कर। फिर इसके बाद व्रत का संकल्प करने के बाद ही आप पूजा आरंभ करें। तो पूजा भगवान श्री विष्णु को पहले स्नान कराइए। आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, या फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या फिर शुद्ध दूध से भी आप स्नान करा सकते हैं, या फिर शुद्ध जल में आप हल्दी डालकर भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। फिर इसके बाद आप पीला वस्त्र पहनाइए। फिर इसके बाद जनेऊ अर्पित कीजिए और भगवान को तिलक कीजिए। चंदन से तिलक कर सकते हैं, कुमकुम से भी तिलक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आप भगवान को पीले फलों का भोग अर्पित करें। और हाँ, एकादशी में चावल का यानी अक्षत जो हम चढ़ाते हैं चावल का, तो वो नहीं चढ़ता है, ये ध्यान रखिए। आप इसके जगह तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल के अक्षत के रूप में आप तिल चढ़ाइए और आप भोग अर्पित कीजिए। फिर इसके बाद सुगंधित अगरबत्तियाँ, धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं जरूर जलाइए भगवान के सामने।
और फिर इसके बाद अपने हाथों में पुष्प लेकर कथा सुने या तो पढ़े, क्योंकि बिना कथा सुने या पढ़े हमें पूरा व्रत का फल नहीं मिलता, तो इसीलिए हमें संपूर्ण फल चाहिए, तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए, तो जरूर सुनिएगा। और फिर इसके बाद आरती कीजिएगा। बस इसी प्रकार से हमें शाम को भी पूजा करनी है और सुबह भी करनी है। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन हमें फिर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है, और उठकर हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान सूर्यदेव को हम जल देंगे और भगवान श्री विष्णु की इसी प्रकार से पूजा करेंगे, और फिर कुछ दान दक्षिणा करके ही हम अपने व्रत का पारण करेंगे। तो द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है। आप हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर भोजन करा सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो आप कच्ची सामग्री निकाल दीजिए, यानी सीधा निकाल दीजिए, आटा, दाल, चावल इत्यादि सभी सामग्री आप निकाल दीजिए, जैसे कि 1 या 2 लोगों का भरपेट भोजन हो सके। इस प्रकार से आप सीधा निकाल दीजिए, साथ में दक्षिणा जरूर निकालिए, और फिर इसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी हो और आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाती है, त्रयोदशी व्रत की कथा सुनाई जाती है, तो कथा का श्रवण भी जरूर करें। तो दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।